ऑफ यू। देखो अब वायुमंडल चल रहा था और आज टॉपिक है मंडल में वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो आप वायुमंडल की संरचना में क्या क्या चीजें हैं। हाँ जी, अपन ने क्या पढ़ा था? संगठन पढ़ा था। किसका? वायुमंडल का। क्या पढ़ा था? संगठन पढ़ा था। देखो वायुमंडल के संगठन क्या पढ़ी? गैसें पढ़ी थी और जलवाष्प पढ़ा था, धूल के कण पढ़े थे। ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ी थी? अपने वायुमंडल के संगठन में। अब इन संगठन से क्या बनेंगे? इसकी लेयर्स बनेंगी। उन्हें क्या बोलते हैं? संरचना बोलते हैं। एक लेयर्स, दो, दूसरी, तीसरी लेयर्स, दो लेयर्स, ऐसे ऊपर तक वायुमंडल की बात करेंगे। ये भी चर्चा किया था हमने कि भाई जो वायुमंडल है वो एक प्राचीन था और एक क्या था? वर्तमान। तो अपन कौन सा पढ़ रहे थे? वर्तमान वायुमंडल। कौन सा पढ़ रहे थे? वर्तमान वायुमंडल। देखो पहले बात करें अपन किसकी? धरातल की। ये सब धरातल है। अब धरातल से ऊपर जलवाष्प, धूल के कण, गैसें, ये सारी चीजें ऐसी तो मिलेंगी। तो ये स्थिति किसकी रहेगी भाई? अपन ने ये तो पढ़ा था कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण या वायु से ढके हुए आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। तो देखो ये धरातल है, धरातल से ऊपर आएगा क्षोभमंडल। क्या आएगा? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की जो ऊपरी सीमा है ये रहेगी साहब आपकी क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, ठीक है जी। अब ये क्षोभमंडल है 8 से 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक? 8 से 10 किलोमीटर तक है। क्षोभमंडल की अपन बात करें तो ये जो है वो है 8 से 10 किलोमीटर तक। ठीक है। और यहाँ की बात करें भूमध्य रेखा की तो यहाँ पर 18 किलोमीटर तक। ठीक है। अब हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है और यहाँ आके -80 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? तापमान हो जाता है। क्या हो जाता है? तापमान हो जाता है। फिर इससे ऊपर बढ़ेंगे अपन। इससे जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो ये जो भाग है ये किसका है? समताप मंडल का। किसका है? समताप मंडल। देख लो ये जो भाग दिख रहा है आपको किसका है? समताप मंडल का। कितने किलोमीटर तक है ये? 50 किलोमीटर तक। इसमें करीब 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, करीब 35 किलोमीटर से ऊपरी लेयर्स पर क्या पाई जाती है? ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? ओजोन गैस की। तो उसको बोलते हैं ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल। अब आप देख लो हमने क्या देखा कि भाई क्षोभमंडल सबसे निचला स्तर है तो यहाँ ही तो क्या होता है? जलवाष्प होता है। इसमें क्या होते हैं? संघनन होते हैं, आंधी तूफान, सारी घटनाएं जो घटित होती हैं वायुमंडलीय वो कहाँ होती हैं? क्षोभमंडल में। कहाँ होती हैं? क्षोभमंडल में। उससे जैसे ऊपर जाते हैं समताप मंडल में तो समताप मंडल में क्या है कि तापमान समान रहता है जिसके कारण जो वायु जेट होते हैं वो इस मंडल में ही क्या करते हैं? उड़ान भरते हैं। किसमें? समताप मंडल में। इसकी ऊपरी सीमा क्या थी? ओजोन मंडल। इसमें क्या पाए जाते हैं? ओजोन के अणु पाए जाते हैं जो
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक है समझिए। उससे ऊपर जैसे ही हम बढ़े तो कहाँ तक पहुंचे, मध्य मंडल। मध्य मंडल ये है 80 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है, वो कितने किलोमीटर तक है, 80 किलोमीटर तक। 50 से 80 किलोमीटर। यहाँ पर 50 पर थे, 30 से 35 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर तक जो संस्तर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, मध्य मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मध्य मंडल। यहाँ टेम्परेचर में क्या होती है, गिरावट आती है। यहाँ 80, यहाँ करीब लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ जाती है। अब इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाता है। ये जो पार्टीशन है ये है आयन मंडल का। किसका है, आयन मंडल का, करीब 400 किलोमीटर तक। इससे ऊपर बहिर्मंडल। क्या है, बहिर्मंडल। देख लो आप इसके बारे में भूगोलवेत्ता या विज्ञान की कम जानकारी या कम तथ्य पाए गए। आयन मंडल जो होता है इससे रेडियो, टीवी की तरंगों को क्या करता है, टीवी वगैरह जो है, रेडियो जो है, इनकी को परावर्तित, सारी चीजें दूरदर्शन वगैरह जो किरणें होती हैं वो परावर्तित कहाँ से होती हैं, यहाँ से। रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब आप देख लो, ये आपके संस्तर हैं, कहाँ से कहाँ तक है। वायुमंडल आपने पढ़ा, वायुमंडल में क्या था, पृथ्वी के चारों ओर ढके हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल का जो संगठन है वो गैस, जलवाष्प और धूल के कण, उनसे मिलकर के बना है। फिर अपन ने बात की वायुमंडल की संरचना की। संरचना, वायुमंडल में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, कैसे विभाजित हैं, क्या लेयर्स का क्या काम रहता है। देख लो आप, ये धरातल था, ये क्या था, धरातल था। धरातल से जो सबसे नीचे की जो सीमा है वो क्या कहलाती है, क्षोभमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षोभमंडल कहलाती है। ठीक है, क्षोभमंडल में तमाम वायुमंडलीय घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती हैं। तमाम वायुमंडलीय जो घटनाएं घटित होती हैं वो कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में होती हैं। कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में। ध्यान रखना है, ये कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में होती हैं। इसके ऊपर की जो पार्ट है, इसके नहीं, सबके, यहाँ भी समताप सीमा, यहाँ मध्य सीमा, यहाँ आयन सीमा, तो मतलब इसके ऊपर जो 1.5-2 किलोमीटर की जो परिसीमा रहती है उनको इनके नाम से जाना जाता है। जैसे क्षोभ की है तो क्षोभ सीमा, समताप, जो समताप की समताप सीमा, इस तरह से। तो यहाँ तमाम वायुमंडलीय घटनाएं घटित हुई। यहाँ पर समान टेम्परेचर रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वायुयान वगैरह क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं। और जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे क्या करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। ठीक है, उसके बाद आए अपन मध्यमंडल पर। मध्यमंडल, मध्यमंडल जो है 50 किलोमीटर से कहाँ तक है, 80 किलोमीटर तक। कहाँ तक है, 80 किलोमीटर तक। और उससे ऊपर कहाँ पहुँचे अपन, आयन मंडल पर। कहाँ पहुँचे अपन, आयन मंडल पर। तो आयन मंडल की जो स्थिति है, आयन मंडल से क्या होता है, जो रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह, ये जो सारी घटनाएं जो घटित होती हैं ये क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। इससे आयन मंडल से, है ना। उसके बाद ऊपर का जो मंडल है वो बहिर्मंडल है। 400 से 1000 किलोमीटर तक मानते हैं, लेकिन अपन तो क्या मानते हैं, 400 से ऊपर मानते हैं। क्या मानते हैं, 400 से ऊपर मानते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ें ये हैं। ये जो बहिर्मंडल है, यहाँ पर जो आपकी गैसें क्या हो जाती हैं, एकदम विरल हो जाती हैं, और जैसे रुई के वो होते हैं उस तरह से क्या पाए जाते हैं, गैसों के आवरण पाए जाते हैं, कहीं कहीं बादलों की तरह।
यहाँ है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, कहीं है, इस तरह से पाए जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था वायुमंडल की संरचना। अगर कोई को डाउट हो तो आप मैसेज डाल देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।